जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जितिया व्रत कथा सुनेंगे। जीवित पुत्रिका व्रत कथा शुरू करने से पहले हम सभी सबसे पहले भगवान जीमूत वाहन को नमन करते हैं और उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। तो आइए जानते हैं कि जीमूत वाहन भगवान कौन है और उनकी क्या कथा है। आज की इस वीडियो में आप सभी जितिया की 3 पौराणिक कथाएं एक साथ सुनेंगे। पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राजा सिंहासन पर बिठाया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तो वह राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर खुद भी वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर इनका विवाह मलयवती नामक राजकन्या से हो गया। एक दिन जीमूत वाहन भगवान वन घूमते हुए काफी आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्धा रोते हुए दिखी। जीमूत वाहन भगवान ने उनसे रोने का कारण पूछा तो वृद्धा ने रोते हुए कहा कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तब जीमूत वाहन ने वृद्धा को सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो और डरो भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं खुद अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बंदशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कर कर जीमूत वाहन भगवान ने पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बंदशिला पर लेट गए। नियत समय पर जब गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वह लाल कपड़ों में ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से चीख पुकार निकलती हुई ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा वृत्तांत सुना दिया। तब गरुड़ जी जीमूत वाहन की बहादुरी और प्राण रक्षा करने में खुद को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तभी से जीमूत वाहन को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। तभी से पुत्र की रक्षा करने के लिए जीमूत वाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई है। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन नवमी तिथि में किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। अब सुनते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नामक नगर था। वहां के राजा का नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहट्टा वन की मरुथनी थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही बड़ी पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते हुए देखकर चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने ही भगवान जीमूत वाहन की पूजन और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ जहां पर वो चील और सियारिन रहती थी। मुर्दे को देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका जितिया का व्रत टूट गया। लेकिन चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम के अनुसार अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उसी शहर के राजा मलय केतु से हो गया।
और छोटी बहन इस प्रकार कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन भगवान के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों के बाद शीलावती के सातों पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हुई। इस जलन की भावना में एक बार कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के सातों पुत्रों के सर कटवा दिए। फिर उन सातों सिरों को 7 बर्तन में ढक कर रख दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर जीमूतवाहन भगवान ने मिट्टी की सहायता से सातों भाइयों के सिर बनाए और सातों सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण सातों भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी घर लौट आए। रानी ने जो कटे हुए सर भिजवाए थे वो सब फूल बन गए। इधर कपूरावती बच्चों की मृत्यु की खबर सुनने को बेचैन थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि उसके बहन के सभी पुत्र जीवित हैं, तब वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश होकर गिर गई। जब कपूरावती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन से सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलती का प्रायश्चित भी किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई और वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिसे सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब सुनिए जितिया व्रत की तीसरी कथा, जो इस दिन जरूर सुननी चाहिए। एक बार 2 बहनें थी जिनका नाम था चुलिया और सियरिया। चुलिया बहुत मेहनती थी और गरीब थी और वह मजूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चुलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया ये सोचा करती थी कि चुलिया इतना खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चुलिया के संतानों को सताने का कई बार प्रयास कर चुकी थी और कई बार उनके बच्चे को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। लेकिन चुलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चुलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए ले गई और वहां जंगल में लकड़ियां चुनते चुनते जब बच्चे थक गए तो थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देखकर सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चुलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहने लगी, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने उस टोकरी को उठाकर नहीं देखा और किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब शाम से रात हो गई और उसके बच्चे वापस नहीं आए तब वह बहुत परेशान हुई और जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी पुकार को सुनकर भगवान शंकर और माता पार्वती से रहा नहीं गया। तब देवी पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में मुझे बहुत दर्द छुपा हुआ दिखाई पड़ता है, ये मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। प्रभु हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है। तब महादेव जी कहने लगे कि देवी यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सब साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव जी के उनके हठ के सामने झुकना पड़ा और चुलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण बताया। शंकर भगवान ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत्यु पाया। यह जानकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई और उनके अनुरोध पर भगवान शंकर ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन मौसी वहां पर नहीं थी। बच्चे डर के किसी तरह घर पर आ गए और उनकी मौसी ने उनके साथ जो कुछ किया था अपनी माँ के सामने सब सच बता दिया। यह सब जानकर चुलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई 7 दिन और 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई भी हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया
कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ। उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। चुलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। उधर सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को ये श्राप दिया कि हर जन्म में तू इसी प्रकार जलती रहेगी और दुखी रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगती है। जो भी महिला आज के दिन इस व्रत कथा को सुनती है, उसे कभी भी अपने संतान से वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। यह थी जीवित पुत्रिका व्रत की 3 पौराणिक कथाएं। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।